हेलो स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक 25 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स. इट हैज ए मास ऑफ 2.5 ग्राम and vibrates in its first overtone under tension. Also given is a closed pipe which is 30 centimeter long which vibrates in its fundamental frequency. When both of these are sounded simultaneously, 8 beats per second are heard. It is also observed that decreasing the tension in the string also decreases the beat frequency. What is the tension in the string? ठीक है, देखिए समझिए यहाँ कि एक स्ट्रिंग है जो कि दोनों एंड्स पर फिक्स्ड है, पहला कंडीशन. ठीक है, और ये वाइब्रेट कर रहा है अपना फर्स्ट ओवरटोन में. तो जब फर्स्ट ओवरटोन में वाइब्रेट करे मतलब कि फंडामेंटल के बाद वाला. ठीक है, फंडामेंटल में एक लूप बनेगा लेकिन उसके बाद जो फर्स्ट ओवरटोन आएगा उसमें दो लूप बनेगा ऐसे. ठीक है, इस तरह से. तो इसका अगर फ्रीक्वेंसी निकालना हुआ तो फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे निकालेंगे. देखिए पूरा लेंथ जो है इस स्ट्रिंग का वो एल है और यहाँ पर जो वेव बन रहा है ये कंप्लीट एक वेव है. मतलब कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यहाँ पर आपका वेवलेंथ के बराबर है. ठीक है, और v इक्वल टू क्या होता है एफ लेमडा, माने कि फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा v बाई लेमडा. लेमडा यहाँ l के बराबर है सो v बाई एल. और v इक्वल टू हम लोग जानते हैं होता है रूट अंडर टेंशन बाई म्यू. म्यू क्या होता है मास पर यूनिट लेंथ, माने कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/l रूट अंडर टी बाई म्यू. तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग आ जाएगा, स्ट्रिंग में जो वाइब्रेशन हो रहा है उसके चलते हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इंटू रूट अंडर टेंशन इन द स्ट्रिंग और यहाँ पर म्यू. तो म्यू निकाल लेंगे हम लोग, अभी रहने देते हैं. ठीक है, इतना आप समझ गए. अब यहाँ ये समझिए कि जो आपका एक और दिया हुआ है क्लोज्ड पाइप दिया हुआ है. क्लोज्ड पाइप कैसा रहेगा, तो क्लोज्ड पाइप ऐसा रहेगा, एक तरफ खुला एक तरफ बंद. इसका लेंथ 30 सेंटीमीटर का है और ये जो वाइब्रेट कर रहा है अपना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा है. मतलब कि इसमें पहला एक तरफ ओपन दूसरा तरफ क्लोज, तो इस तरह का हम लोग का दिखेगा जो भी वेव बनेगा. ठीक है, तो इसमें जो ये लेंथ होगा इस वेव का लेंथ होगा ये लेमडा बाई 4 है क्योंकि एक चौथाई है, एक कंप्लीट वेव का एक चौथाई है इसीलिए वेव लेंथ है लेमडा बाई 4 इक्वल टू लेंथ माने कि लेमडा आ गया 4l. चलिए, तो यहाँ पर v इक्वल टू एफ लेमडा के अनुसार अगर फ्रीक्वेंसी निकाला जाए तो v बाई लेमडा v बाई 4l. यहाँ फ्रीक्वेंसी आ गया v बाई 4l. समझ गए. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ दी पाइप जो ऑसिलेशन होगा पाइप में उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा v बाई 4l. समझ गए आप. अब वैल्यूज हम लोग रखते हैं. तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर दोनों को एक साथ बजाया जाए तो जो बीट्स है वो 8 बीट्स पर सेकंड हम लोग को मिलता है. मतलब डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड होता है. ठीक है, माने कि एफ एस माइनस एफ पी जो होगा वो 8 के बराबर होगा. ये भी हो सकता है. एक और सिचुएशन हो सकता है कि एफ पी माइनस एफ एस 8 हो. तो दोनों में से कौन लेंगे. तो इसको समझने के लिए यहाँ पर एक सिचुएशन दिया हुआ है कि डिक्रीजिंग द टेंशन ऑल्सो डिक्रीजेज द बीट फ्रीक्वेंसी. तो देखिए अगर आप टेंशन को यहाँ पे डिक्रीज कर देते हैं तो एफ एस जो है डिक्रीज हो जाएगा. एफ पी कुछ नहीं हो रहा, एफ पी जो है हो है. तो अगर टेंशन डिक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एस डिक्रीज हो जाएगा. तो अगर ये लेते हैं तो ये डिक्रीज हो गया. ठीक है, जिसके चलते नंबर ऑफ बीट्स भी क्या होना चाहिए डिक्रीज होना चाहिए. समझ रहे हैं. अगर मान लीजिए कि एफ एस डिक्रीज हो रहा हम ये सिचुएशन लेते तो ये घटने पर ये तो बढ़ जाएगा, मतलब नंबर ऑफ बिट्स बढ़ जाएगा. तो हमारा एफ एस इज ग्रेटर देन एफ पी, ये हम लोग को उसी से उसी लाइन से पता चलेगा. एफ एस इज ग्रेटर देन एफ पी मतलब एफ एस माइनस एफ पी इक्वल टू नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड. समझ गया. आप रख दीजिए वैल्यू. एफ एस का वैल्यू कितना है 1/ls रूट अंडर टी बाई म्यू माइनस v बाई 4l और पाइप इक्वल टू 8. ये दिया हुआ. अब देखिए कि म्यू क्या होगा. तो म्यू जो होगा वो होगा मास बाई लेंथ. मास कितना था 2.5 ग्राम और लेंथ कितना था 25 सेंटीमीटर मैंने 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर. या फिर अगर यूनिट में बदलेंगे इसको तो डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100 है ना. और एक पहले से मतलब 10 का पावर -2 हो जाएगा 4 जीरो 2 जीरो. ठीक है, केजी पर मीटर. अगर बदलना चाहे तो बदल सकते नहीं तो रहने दे सकते कोई दिक्कत नहीं. तो 10⁻²² केजी पर मीटर यहाँ पे म्यू आ जाएगा. तो यहाँ रखिए रूट अंडर 10 का पावर -2 डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना था. लेंथ ऑफ स्ट्रिंग था 25 सेंटीमीटर. टेंशन हम लोग को निकालना है माइनस v
देखिए क्लोज्ड पाइप के लिए आपका v क्या होगा, स्पीड ऑफ साउंड जो दिया 360 बाई 4 इंटू इसका लेंथ 30 सेंटीमीटर है, मतलब 0.3 लिखिए और यहाँ 0.25 मीटर में लिखिए इसको, इक्वल टू 8। इतना समझ गए। अब देखिए कि यहाँ पर 10 का पावर -2 है, रूट करिए 10 का पावर -1 बाई 0.25 इंटू रूट अंडर टी माइनस 90 बाई 0.3 इक्वल टू 8। यहाँ से आ जाएगा 4 बाई 0.4 बाई टी रूट अंडर टी, क्यों 25 100 डालेंगे ऊपर, 25 चौके 100, 0.4 बाई रूट अंडर टी इक्वल टू 8 प्लस 308। तो रूट अंडर टी इक्वल टू आ जाएगा 0.4 बाई, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हम लोग कर दिए हैं, देख लेते हैं कहाँ पे हुआ है। तो रूट अंडर टी बाई म्यू, एफ एस का वैल्यू आ गया। अच्छा यहाँ पे हम लोग उल्टा लिख दिए, सॉरी, बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं, होता है। एफ एस का वैल्यू हम लोग उल्टा रख दिए थे। चलिए एफ एस का वैल्यू कितना है, 1/LS इंटू रूट अंडर टी बाई म्यू, अब सही है। तो देखिए एल एस का वैल्यू 0.25 होगा, रूट अंडर टी बाई म्यू, रूट अंडर टी बाई एल एस 0.25 और रूट अंडर म्यू 10 का पावर -2 माइनस 360 स्पीड ऑफ साउंड डिवाइडेड बाई 4 इंटू इसका 30 सेंटीमीटर इक्वल टू 8। तो ये आ जाएगा आपका रूट अंडर टी और ये 10 का पावर -1 ऊपर जाके 40 हो जाएगा, 40 रूट टी इक्वल टू 308, मतलब कि रूट टी इक्वल टू हो जाएगा 308 बाई 40। इसको सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, सो टी इक्वल टू आ जाएगा 59.29 न्यूटन। ठीक है, तो ये आंसर होगा 59.29 न्यूटन, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, टेंशन का वैल्यू 59.29 न्यूटन। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।